गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये लीजिए सुबह सुबह 6 बजे मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी ना बच्चों के तो चल रहे थे छुट्टियाँ, तो ये वीडियो उस टाइम का है जब बच्चों के विंटर वेकेशन तो नहीं थे, बट हाँ उनके ना क्योंकि विंटर्स की वजह से थोड़ी छुट्टियाँ हो रही थी, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता था कि मैं थोड़ा और कुछ अपने रूटीन में ऐड कर लूँ। तो अभी देखो सुबह 6 बजे तो उठना ही पड़ता है, भले ही बच्चे स्कूल जाएं नहीं जाएं, क्योंकि हमारे घर में पानी जो है वो 6 बजे आता है। और पीने का पानी अगर चला जाए तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं तो इसलिए पानी के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ाने की सोची कि चलो चाय भी बन जाएगी, पानी भी भर लेते हैं, और साथ के साथ 2-3 चीज़ें और मैंने सोची हैं वो भी कर लेते हैं। तो एक जो चाय वाली डंकी है उसमें मैंने एक में पानी भर लिया है, क्योंकि गर्म पानी भी सुबह सुबह चाय के साथ हम लोग पीते हैं। पहले गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं तो ये हमारा सबका ही एक रूटीन है। तो इसलिए 2 गैस जलाई और दोनों पे रख देंगे ये 2 पतीले, एक में पानी और एक में चाय के लिए पानी। जी हाँ, दोनों में है तो बेसिकली पानी ही, बट एक में चाय के लिए पानी। तो चलिए चाय जो है यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद चलो अदरक कूट के डाल देते हैं तो सुबह सुबह ना एक ऐसे शांति सी भी होती है। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, और सब जैसे घर पे ही रहते हैं या फिर संडे का हुआ, तो ऐसे होता है कि एकदम शांति में काम होता है, बिल्कुल कोई आवाज़ें नहीं किधर से भी। और मन भी एकदम ऐसे रहता है कि हाँ कुछ तो सोच सकते हैं हम और भी। और आप देख सकती हो एक उधर पतीले में मैंने ना कपड़े भिगो रखे हैं, जो कि किचन क्लॉथ्स हैं, रात में मैंने भिगो दिए थे और अभी सुबह इनको धो भी लूँगी। तो गर्म पानी तो हो गया और उसको पी भी लिया। और जब तक मेरी चाय बन रही है मैंने सोचा कि चलो अभी मैं फ्रिज को जो है खाली कर देती हूँ। और फ्रिज क्लीनिंग का जो व्लॉग है मैं पूरा अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर देखना। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा फ्रिज क्लीनिंग का नहीं लिया है, जस्ट ये आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जो काम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जैसे कि चाय जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में, तो उस टाइम में आप उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो मैंने उसी टाइम में देखो यहाँ पे फ्रिज जो है वो खाली कर दिया। और उतना जितनी देर में मेरा फ्रिज खाली हुआ उतनी देर में चाय जो है वो भी बन गई। तो चलो अभी देखो आप देख सकते हो कि एक हाउसवाइफ ना, मतलब अगर चाहे तो बहुत कुछ वो पूरा दिन कर सकती है, और बेसिकली वो करती भी है। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के थ्रू ये चीज़ें दिख जाती हैं। बाकी जो वीडियोस नहीं बनाती हैं वो भी बहुत, मतलब उनका पूरा रूटीन जो है वो पूरा दिन का एक आप समझ लो कि उनके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है कुछ और सोचने की, और यही होता है हर हाउसवाइफ के साथ। तो चलो इसको भी पूरा अभी खाली कर देते हैं। ये लीजिए हमारा फ्रिज खाली हो चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पूरा खाली करा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लाइनिंग्स लगी थी और जो पुरानी हो गई उनको मैं फेंक दूँगी। जो कि मतलब मैं क्या करती हूँ, जो आटे की थैलियाँ होती हैं ना उनसे भी लाइनिंग लगा लेती हूँ, जहाँ पे लाइनिंग कम पड़ रही हैं तो वो मैं चेंज कर देती हूँ जब भी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी होती है मुझे। और सुबह सुबह ना अब आप सोचोगे कि विंटर्स में यार सुबह सुबह कैसे, बट विंटर्स में भी आप एक बार ठान लो ना मन में, तो सुबह सुबह भी हो जाता है। और हमारे घर में क्या होता है ना कि 6 बजे जब पानी आता है ताज़ा, तो वो बेसिकली जो छत वाला पानी है ना, मतलब टैंक वाला पानी, उससे काफ़ी गर्म आता है। तो उसमें मैंने सोचा कि पानी भर के और जो पानी आता रहेगा ताज़ा गरम गरम, उसी से मैं ये सब धो दूँगी। तो मेरा एक काम भी हो जाएगा और और कम टाइम में और बहुत सारा काम मेरा हो जाएगा। और आप देख सकते हो जब तक फ्रिज मैंने खाली करा, मेरी चाय भी यहाँ पे बन गई है। और अब बस चाय जो है वो इंजॉय करूँगी और उसके बाद
फ्रिज के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं वो वॉश होंगे, लेकिन उससे पहले हम पानी भी भरेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें ना मतलब दिमाग में चल रही थी कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि आप सोच लेते हो ना, मन में ठान लेते हो ना, तो वो चीज़ें हो भी जाती हैं। तो बस चाय पी के मैं आ गई थी और देखो पानी आ चुका था, तो फटाफट मैंने यहाँ पे बर्तन जो हैं रात के धुले हुए थे वो सूख गए थे, तो सोचा कि पहले इनको मैं यहाँ से खाली कर दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी के छींटे लग जाते हैं जब भरते हैं तो, और जो सूखे बर्तन हैं फिर वो गीले हो जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए सारा यहाँ से पूरा खाली कर दूंगी। और तब तक क्या होगा ना, मैंने देखो नल चला दिया है, इससे क्या होगा जितना भी पाइप में पानी रह जाता है ना, जब हम नल बंद कर देते हैं पाइप में पानी काफ़ी रह जाता है तो वो भी पूरा निकल जाएगा, और उसके बाद जो ताज़ा पानी आएगा पीने के लायक वो हम भर लेंगे। और हाँ, हमारे यहाँ आरओ नहीं है, हमने आरओ नहीं लगवाया है क्योंकि पानी जो है वो पहले से ही क्लीन ही आता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता हमको, इतना नहीं लगता है। और आरओ का हमको टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आरओ लगवाया भी नहीं है अभी तक। हाँ, फ्यूचर में अगर लगेगा कि आरओ लगवा लेना चाहिए तो वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल तो नहीं लगवा रखा है, ऐसे ही पानी भरते हैं। और यहाँ पे ये भगवान जी के लिए पानी भर के रखना होता है, जो उससे हम भगवान जी को नहलाते हैं, खाना खिलाने के बाद भोग लगाते हैं, वो सब पानी यहाँ पे भर कर रख लेते हैं। तो इन सब को ना मिट्टी से डेली मिट्टी से मांजते हैं और फिर इनको भर कर रखते हैं। तो यहीं पे मैंने मिट्टी रख रखी है कटोरी में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में ना एक तो अंधेरा भी बहुत रहता है बाहर के साइड, तो अंदर ही मैं मिट्टी रख के रखती हूँ और उसी से फिर बर्तनों को मांज कर और भर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे जितने भी पूजा के बर्तन थे, मतलब ये तो पानी भरने के हैं अलग अलग, जिनसे हम सूरज को अर्घ देते हैं, तुलसी मैया में पानी डालते हैं, तो वो सब चीज़ सब जो लोटे हैं वो यहाँ पे भर के रख लिए हैं। और यहाँ पे देखो मिट्टी जो है वो एक बर्तन में मैंने निकाल ली और फिर उसको बाहर पौधों में डाल के आ गई। और लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो पालक भी इसी पानी में मैं भिगो देती हूँ, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और अच्छे से वॉश हो जाए। तो यहाँ पे पालक को ना मैंने क्लीन करके ही रखा था फ्रिज में। तो ये देखो पालक को मैंने रख दिया है भिगो के, और अभी ले आई हूँ फ्रिज के सारे यहाँ पे सेक्शन, और अब इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी साथ के साथ ही। और आप देख सकते हो सारे अभी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे, क्योंकि विंटर्स में हुए ही नहीं थे और कुछ काम भी आते जा रहे थे, घूमने भी चले गए थे, मम्मी के यहाँ चली गई थी और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो दिवाली के बाद ना क्लीनिंग हुई नहीं थी फ्रिज की। दिवाली के बाद से ही इनफैक्ट लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी चल रही थी, और अभी भी विंटर्स चले गए हैं, विंटर्स ऐसे ही निकल गए हैं, पता भी नहीं चला है कब विंटर्स आए कब चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार तो बिज़ी रहे हम लोग। और मज़ा भी बहुत आया, मज़े बहुत करे। और हमेशा मतलब एक होता है ना कि यादें होती हैं चीज़ों की। पिछले 3 साल के विंटर्स जो है ना वो मेरे तो बहुत ही गंदे जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो रही थी। बट हाँ, टच वुड इस विंटर मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ कम रहे। और देखो साथ के साथ ही जो मैंने कपड़े रात में भिगोए थे किचन टॉवल्स, वो सब भी इसी पानी से मैं क्लीन कर दूँगी। तो क्योंकि पानी बहुत अच्छा आ रहा था, उसके बाद तो गीज़र चलाना पड़ता है गर्म पानी के लिए। तो मैंने सोचा कि गीज़र का पानी वेस्ट मतलब गीज़र से बिजली वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसी पानी से सब कुछ कर दूं। तो 7 बजे तक आता है, 6 से 7 आता है हमारे यहाँ पानी। और इस 6 से 7 के बीच मैंने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी और उस चीज़ में मैं सफल भी रही। उस चीज़ में मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, मैंने जो जो काम सोचे थे सुबह उठकर मैं ये कर लूँगी, वो हुए भी। और अभी देखिए बीच में ही पानी चला गया तो अब बस इनको ठंडे पानी से मुझे धोना पड़ रहा है, क्योंकि गीजर भी मैंने नहीं चलाया था, मुझे लगा आ रहा है अभी पानी, तो फिर मैं ठंडे पानी से ही लग गई इनको वॉश करने के लिए। और बस अच्छे से सारे कपड़े जो हैं एकदम क्लीन हो गए। और इसके बाद जो लाइनिंग मैंने लगा रखी थी फ्रिज में, तो वो भी मैंने हाथों हाथ यहीं पे
वॉश कर दी और उसके बाद उनको भी सूखने के लिए छोड़ दिया। और जितना भी मतलब एक लिस्ट मैंने बनाई थी उनका, मतलब 6 से 7 का मैंने लिस्ट बनाया था कि ये मैं काम करूँगी, वो मेरे काम हुए, बहुत अच्छे से हुए। और उसके बाद और भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ करा है। पूरा जो वीडियो है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने क्या क्या करा है, सच बताऊँ तो। ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्ड करने में बैठ गई हूँ। मैंने वीडियो भी पूरा एडिट करके भी मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हुआ था। और देखिए अभी पूरा जो चीज़ें हैं सब साफ़ हो गई और अब मैं करने लग गई हूँ हमारा फ्रिज जो है वो क्लीन। और बस उसको अच्छे से रगड़ दिया, फिर पोंछ दिया और एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। और आप देख सकते हो एकदम वाइप करने से ना पूरा जो पानी है वो पूरा गंदा हो गया था। इतना ज़्यादा गंदा ये फ्रिज हो रखा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मुझे तो काफ़ी मतलब मज़ा आया इसको क्लीन करने में। और अभी आप देख सकते हो 7:30 बजने वाले हैं और मेरा फ्रिज भी जो है वो क्लीन हो चुका है, एकदम अच्छे से चमक चुका है। तो 1.5 घंटे में मैंने इतना कुछ करा। और ये देखो फ्रिज में से इतना सारा सामान निकला है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कहाँ से निकाला। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू पूरा घर में, जो भी जो हम डेली लगाते हैं उठते ही, कि इसको बोलते हैं हम बासी भारी। जी हाँ, मारवाड़ी में हम इसको बासी भारी बोलते हैं। ये सुबह सुबह हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद जैसे पूजा होती है ना, नहा के पूजा करते हैं, उससे पहले एक बार घर साफ़ हो जाना चाहिए। फिर झाड़ू पोछा ये तो बाद में करते रहते हैं। तो उससे एक बार ऐसे हो जाता है कि हाँ हमने झाड़ू लगा दी, तो एक मन में सुकून होता है। तो ऐसे बोलते हैं घर में लक्ष्मी जी आते हैं। तो देखो अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे क्योंकि हम लोग खुद भी घूमने गए थे, ये उसी टाइम का वीडियो है जब हम लोग घूम कर आ चुके थे। और मेरे कपड़े जो हैं काफ़ी मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम पे, 4-5 दिन बारिश रही। उसके बाद मैंने सारे जो हम लोग घूम कर आए वो कपड़े धोए थे, तो उनका ही यहाँ पे ढेर लगा हुआ था। काफ़ी कपड़े जो वहाँ पे नहीं पहने थे वो भी हम लोग लेकर आए थे, तो वो भी एक तरफ समेट कर रखे हुए थे, तो उनको भी सेट करना था। तो अभी शिल्पा का फ़ोन आ रखा था, तो उससे मैं बातें करते जा रही थी और बैठे बैठे सारे जितने भी कपड़े थे वो समेटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ढेर लग चुका था। और अभी आज टाइम था कि इनको मैं करके फिर ही नहाने जाऊँगी, उससे पहले मैं बिल्कुल नहाने नहीं जाने वाली हूँ। और टाइम भी था, क्योंकि 7:30 ही बज रहे थे उस टाइम पे। बस फटाफट से मैंने बाहर नीचे जो है झाड़ू लगाई, फिर मैं ऊपर आ गई थी और साथ साथ बातें भी करते जा रही थी शिल्पा से, और साथ साथ के मेरा ये वाला काम भी होता जा रहा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा टाइम पास भी हो गया उससे बातें करते हुए, और कपड़े भी फटाफट समेटे गए। आप देख सकते हो कितना सारा ये ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, बहुत सारे कपड़े। इनफैक्ट ये सारे मैंने धोए हैं। आप ये सोच लो कि कितने सारे मुझे धोने पड़े, इतने सारे कपड़े हो गए थे ना जब हम लोग वहाँ से आए। और एक बार तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे इनको मैं धोऊंगी, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार एक तो बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी इनको सुखाने की। इस वजह से मैंने इनको वॉश भी नहीं करा था। और बस उसी चक्कर में ना खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। जो डेली वाले पहन रहे थे ना वो भी इकट्ठे होते जा रहे थे, और जो हम लोग लेकर आए थे गंदे कपड़े वो भी खूब सारे हो रखे थे। तो उन्हीं को बस पूरा आधे मैंने मशीन में डाले, आधे जो हाथ से धोने के थे हाथ से धोए। और पूरा एकदम अच्छे से जब हो गए वॉश, तब इतना ज़्यादा सुकून मिला कि अब बस अब और कपड़े नहीं। बट कपड़े तो आपको पता है डेली पहनेंगे, डेली धुलेंगे, वो वाली सिचुएशन है। तो वो तो साथ के साथ चलता रहता है, लेकिन कहीं जाकर आओ ना तब ये वाला काम ना इतना बढ़ जाता है सच में। मतलब ऐसे सोच कर ही ऐसा लगता है, एक बार जब घूमने जाते हैं ना तब तो ऐसे रहता है ये भी ले चलें, ये भी ले चलें। और जब वापस आते हैं ना तो अनपैकिंग करना और कपड़े धोना, ये
सबसे बोरिंग काम लगता है, मुझे तो लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि मैं तो परेशान सी हो जाती हूँ यार, इतने सारे कपड़े धोने हैं यार, इनको इतने सारे सेट करने हैं, वापस उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। और अभी देखो शिल्पा से बात हो गई थी, उसके बाद ही हाथों हाथ ही मम्मी का फ़ोन आ गया, तो अभी मैं मम्मी से बातें करने लग गई थी। और दोनों से बात करते करते मेरा काम कब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और ये लीजिए साड़ी भी अच्छे से समेट दी मैंने, सारी साड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारी हो रखी थी, तो इनको भी अभी हैंगर में लगाना है। तो ये लो बातों बातों में ये भी हो गया, और उसके साथ साथ मेरी बातें भी हो गई मम्मी और शिल्पा दोनों से। तो ये लीजिए अभी सारे कपड़े हो गए, और अब चलते हैं नहाने के लिए। तो बस अभी नहा कर आऊँगी, साथ के साथ जो कपड़े ऑलरेडी बाथरूम में पड़े हैं बच्चों के और साथ ही मेरे, तो वो सब भी मैं धो कर ले आई। जैसे कि मैंने बोला था, कपड़ों का काम कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो बस कपड़े तो बाद में सुखा के आएंगे, सबसे पहले तो हम थोड़ा लीपा पोती कर लेते हैं, क्योंकि धूप है ऊपर, तो धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा लीपा पोती तो बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाई है मॉइस्चराइज़र, और इसको अच्छे से रमा लेंगे हम। थोड़ी सी मसाज कर लेते हैं ना चेहरे पे, तो हाँ थोड़ी मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी जो एंटी एजिंग एक्सरसाइज है वो उसी टाइम पे कर लूँ, क्योंकि अब एज हो रही है भाई, क्या करें, हो रही है। तो इस बार ना इसीलिए शायद बर्थडे पे भी मुझे ना उतनी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि यार बूढ़े होते जा रहे हैं सच्ची में। जब पिछली चीज़ें याद करती हूँ ना, मतलब बचपन की, तो मुझे लगता था कि यार मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को, तो ऐसे लगता है कि यार काफ़ी लंबी हो गई ज़िंदगी। और यहाँ पे देखो पतिदेव कुछ कुछ पूछ रहे थे, क्योंकि वो बना रहे हैं चाय। अब वो चाय बना रहे हैं, मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। जी हाँ, बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, अकेले हैं ना अभी हम लोग। तो इसलिए, वरना तो मम्मी जी बना लेते हैं दूसरी वाली चाय। और ये लीजिए फटाफट से थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के मैं हो गई हूँ रेडी। ये लगा ली है बिंदी, और बिल्कुल तैयार। तो भैया सुबह सुबह सारे काम धाम करके, और जब अच्छे से नहा के और एकदम रेडी होके आई ना, मतलब एकदम मज़े आ गए। तो कपड़े वपड़े मैं सुखा के आ गई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पूजा भी हो गई है। और अभी फ्रिज का जितना भी ये सब चीज़ें मैंने वॉश करी थी, उनको भी हम लगा देंगे, अच्छे से सूख चुके हैं। और उसके बाद बनाएंगे खाना, और बस फिर क्या है, फिर बस आज का ये मेरा 6 to 10 का जो रूटीन तो नहीं, क्योंकि डेली में तो फ्रिज कौन ही साफ़ करता है, बट हाँ मेरा एक अ डे इन माई लाइफ ऑफ 6 to 10 AM मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको मज़े आए होंगे मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने में। जी हाँ, प्यारा सा, क्योंकि खुद के वीडियोस प्यारे से बोल ही सकते हैं यार, और कोई बोले ना बोले। और देखो आजकल ना मैग्नेट इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा आदत लग गई है हमको। जहाँ पे भी घूमने जाते हैं फ्रिज मैग्नेट उठा के ले आते हैं, क्योंकि इन्हीं से ना थोड़ी यादें बनी रहती हैं। और ये लीजिए बिल्कुल रेडी है, और अन्वी शर्मा जो है वो भी अपना कुछ उठाते हुए। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पानी में चला के चली गई थी, जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने आई थी ना, तो वॉशिंग मशीन में पानी चला दिया था, और अभी ये भर गया। तो चलो अभी इसमें कपड़े भी डाल देते हैं। तो अभी इसमें बेडशीट जाने वाली हैं खूब सारी, क्योंकि अभी बेडशीट धोई नहीं थी इन दिनों। जैसे कि मैंने बोला था कि बारिश हो रही थी, इस वजह से काफ़ी बेडशीट्स इकट्ठी हो गई थी, तो बारिश के चक्कर में धुली नहीं, क्योंकि सुखाने में फिर प्रॉब्लम आती, फिर स्मेल आती। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मैंने
इंतज़ार करा कि धूप तो आएगी ही, ऐसा तो है नहीं कि धूप आएगी ही नहीं, तो जब धूप आएगी तब मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो बस क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल आई थी, तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना सौंफ वाला पानी और आराम से बैठकर धूप में इनको पीऊँगी मैं। और जब तक मैं ये पानी इंजॉय करूँगी तब तक मैंने बेडशीट जो हैं वो भिगोने के लिए छोड़ दी हैं, क्योंकि भिगोने के बाद ना काफ़ी अच्छे से वो वॉश होती हैं। तो बस पानी पीकर उनको चला के चली जाऊंगी मशीन को, तो मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक मैं मेरे बाकी काम कर लूँगी, उनके बाद मैं इनको सुखा के चली जाऊंगी। तो ये होता है प्रॉपर मल्टीटास्किंग। जी हाँ, आप मल्टीटास्किंग करने में अगर आप मशीन की भी हेल्प ले रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, क्योंकि मशीन में कपड़े तो मैंने ही डाले हैं, सुखाऊंगी भी मैं ही, समेटूंगी भी मैं ही, वो वॉश कर रही है बस, अब उतना तो वो कर ही सकती है है कि नहीं। तो चलिए मशीन में भी कपड़े डाल दिए हैं, अब चलेंगे नीचे। और नीचे मैं तैयारी करके आई हूँ पालक की पूरा, क्योंकि अभी पालक पनीर बनाऊंगी मैं, तो इसलिए बस अब जाकर खाना बनाऊंगी। और खाना खाने के बाद, अच्छा मैंने कौन पालक बनाया एक्चुअली, देखो मैं भूल भी गई हूँ मैं कौन पालक बनाया था तो बस अब खाना बनाएंगे और खाएंगे। ओके, बाय बाय।